आज हमारे पास हम बात करने जा रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन का। अल्डोल कंडेंसेशन आईआईटी जेईई मेंस एंड आईआईटी जेईई एडवांस 2025 एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अल्डोल कंडेंसेशन में कौन सारे कंपाउंड हैं जो अल्डोल कंडेंसेशन में जा सकते हैं। इसके बारे में आप एक सीधा और सिंपल सी बात समझ लीजिए कि वो सारे अल्डिहाइड या वो सारे कीटोन, या आप मोटी तौर पे यदि बोला जाए तो बताया जाए तो ये समझ लीजिए कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। तो जितने सारे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो अल्डोल कंडेंसेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा अल्डोल कंडेंसेशन के बाद वो फर्दर होता है, अल्डोल प्रोडक्ट बनता है, फिर हीट होता है और हीट होकर के फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देता है। आखिर अल्डोल कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आईआईटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इन सारी बातों पे आज हमारी चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम, दिस इज डीके झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल केमिस्ट्री फंडा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन विथ कंप्लीट पर्सपेक्टिव फॉर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन 2025। वेलकम बैक। तो बच्चों, जैसे कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख रखा है कि ये अल्डिहाइड है, 2 मोलिकुल है और ये कीटोन है। ठीक है, ये बन रहा है। लेकिन सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखो कि क्यों हो रहा है सब। सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें कि CH3, मैं कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3। तो ये CH3 ग्रुप जो है, इसमें सवाल क्या उठता है कि जब आप इसको किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे OH- के साथ, तो ये CO ग्रुप का क्या कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको समझना है कि इसका जो नेचर है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने के कारण यहां पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा, तो डेल माइनस, CO ग्रुप पावरफुल इलेक्ट्रॉन ड्रॉवर है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, डेल डेल पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन OH- के साथ जा रहा है एंड इट विल गिव CH3CO CH2 नेगेटिव। ये आपका कार्बेनाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बेनाइन। अच्छा, इस कार्बेनाइन को आप देखो कि ये रेजोनेंस में भी जा रहा है। यदि आपको ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा एंड इट विल गिव यू कि CH3CO नेगेटिव CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो कार्बेनाइन बन रहा है ये रेजोनेंस में भी जा रहा है। तो सबसे बड़ी पॉइंट जो कार्बेनाइन के पीछे की बात है कि एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि CO ग्रुप का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो एसिडिक हाइड्रोजन OH- के साथ जब चला जाता है तो क्या बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म का। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में मान लो कि अभी हम ले रहे हैं CH3CHO, अल्डिहाइड का 2 मोलिकुल लिया, और जब इसको हमने बेस से रिएक्शन करा दिया NaOH के साथ, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको अल्डोल प्रोडक्ट CH3CHOH CH2CHO। फर्दर जब आप इसको हीट करेंगे तो ये दे रहा है आपको CH3। फर्दर यदि आप इसको हीट कर रहे हैं तो ये आपको दे रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब सवाल उठता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके मैकेनिज्म में देखो, स्टेप वन, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास है CH2,
यहां पर H है और यहां पर है आपका O, CHO। तो जब फर्स्ट स्टेप में बेस आता है रिएक्शन करने के लिए, आपको पता ही है कि CO ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर है, तो ये OH माइनस बेस इस H को लेके चला जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, ले लेगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि यही है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हमारा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये कार्बेनाइन बन गया। अच्छा, ये कार्बेनाइन बन गया तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अब आप क्या करो सेकेंड स्टेप में कि स्टेप 2 ले लो। अब आप सेकेंड स्टेप में जो अल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CHO, अल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और यहां पर आपका कार्बेनाइन है, तो ये कार्बेनाइन क्या करेगा आपको CH2 नेगेटिव CHO, ये कार्बेनाइन यहां पे अटैक कर दिया, ये ऊपर गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है CH3 CHO नेगेटिव CH2 CHO, CH2 CHO। नोट कर लो बेटा। ठीक है, नोट कर लिए। अब आप इसको क्या करो कि फर्दर इसमें H2O डाल दो। तो H2O डाल दिए तो ये हो जाएगा CH3CH, यहां पर बन गया आपका OH, CH2 CHO, ये हो गया आपका अल्डोल प्रोडक्ट, अल्डोल प्रोडक्ट। फर्दर हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद बेटा क्या हो रहा है, ये हीट करने के बाद इसको हीट कर दो तो इधर से OH जाएगा और यहां से H आएगा डबल बॉन्ड, एंड इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, नोट करिए आप इसे। अच्छा नोट कर लो इसे। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे आप, चलो पहले आप नोट कर लो। तो इसका जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ये हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO। तो ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है, बायमोलिकुलर रिएक्शन, और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, ये हो गया सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, अब ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन दो मतलब कई तरीके से हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप का अल्डिहाइड ले लो, दो डिफरेंट टाइप्स का कीटोन ले लो, या एक अल्डिहाइड ले लो एक कीटोन ले लो। तो कई कितने सारी पॉसिबिलिटी है जिसके हिसाब से आप क्रॉस अल्डोल करा सकते हैं। लेकिन आईआईटी में जो मैक्सिमम और जो मोस्ट पॉसिबल होता है वो अल्डिहाइड को कीटोन के साथ करा देने पे। और एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी के एग्जांपल में दो डिफरेंट टाइप्स का अल्डिहाइड लिया गया है, तो वो सिंपल है। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ले रहा हूं अल्डिहाइड को कीटोन के साथ, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास है CH3CHO और इसको हम करा देते हैं कीटोन CH3COCH3। ठीक, तो यहां पे दो टाइप से क्वेश्चन आईआईटी के लिए अराइज हो रहा है कि एक पूछेगा कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दूसरा पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट बताओ
तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जितने सारे प्रोडक्ट बने हैं वो कौन सबसे ज्यादा मेजर है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये बताओ। ये पॉइंट जो है तो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलो सबसे पहले मैं पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर लूं। तो इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है कि दो अल्डिहाइड मिलकर के कुछ दे, दूसरा है दो कीटोन मिलकर के कुछ दे। थर्ड पॉसिबल प्रोडक्ट ये होगा कि अल्डिहाइड का H जा करके ये कार्बेनाइन बनाए और इस पे अटैक करे। और फोर्थ पॉसिबल प्रोडक्ट होगा कि ये कार्बेनाइन बनाए और इस पे अटैक कर दे। तो मैं चारों पॉसिबल प्रोडक्ट लिख रहा हूं। सबसे पहला जो पॉसिबल प्रोडक्ट है और मैं उसका मैकेनिज्म भी बता रहा हूं, जो मेजर प्रोडक्ट है पहले मैं उस पर बात करता हूं कि जनरली माइनर पे तो बात कर ही लूंगा, पहले मेजर प्रोडक्ट की बात कर लो कि जनरली अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड मोर एसिडिक है कीटोन से। यदि आप बात करते हैं एसिडिटी की तो अल्डिहाइड की एसिडिटी CH3CHO ये ज्यादा है कीटोन से, CH3COCH3। लेकिन यदि आप बात करते हैं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की, बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी की, इसकी यदि आप बात करते हैं तो आप ये समझ के चलो कि CH2 निगेटिव CHO जो अल्डिहाइड से कार्बेनाइन बना है वो लेस हो जाएगा जो कीटोन से कार्बेनाइन बना हुआ है उससे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान रखना है कि एसिडिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक है कीटोन से, बट बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो ये कार्बेनाइन जो कि अल्डिहाइड से बना हुआ है उसकी बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा इन कंपेरिजन टू वो कार्बेनाइन जो कि कीटोन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब आईआईटी के लिए यदि हम बात करें तो ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन में इसका जो कार्बेनाइन है वो क्या है, इसका जो कार्बेनाइन है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसका कार्बेनाइन बनाओ और इस पे अटैक करवा दो। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं कि CH3CH डबल बॉन्ड हो और इसका कार्बेनाइन आ गया तो CH2 निगेटिव COCH3। जब ये यहां पर अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि CH3COH CH2 COCH3 फर्दर यदि हम इसको हीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि वाटर लूज कर जाएगा, OH माइनस यहां से और H यहां से, एंड इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CH COCH3। तो ये हो गया, ये जो प्रोडक्ट बना है आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यही है और यही मेजर प्रोडक्ट है। अभी मैं ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट का भी बात करूंगा लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको आप नोट करो कॉपी पे। ये अल्डिहाइड और ये कीटोन है हमारा, एसिटल्डिहाइड है और एसीटोन है। तो इसके जो पॉसिबल प्रोडक्ट आ रहे हैं तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट अभी आपने देखा है, क्या देखा है कि इसका कार्बेनाइन बन रहा है, तो इसका कार्बेनाइन बन रहा है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3COH CH2 COCH3। एक सेकेंड इसको A मान लो या इसको ऐसे रखो। सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा कि मान लो दोनों अल्डिहाइड ले लिए, सेल्फ कंडेंसेशन, तो सेल्फ कंडेंसेशन से बनेगा CH3CHOH और यहां पे आ जाएगा CH2CHO। थर्ड ले लो कि कीटोन सेल्फ कंडेंसेशन में जा रहा है तो यहां पे आ जाएगा CH3COH CH3 CH2 COCH3। और फोर्थ में आ जाओ कि यदि इसका कार्बेनाइन बनता है इसके साथ तो यहां पर आ जाएगा, ये दे देगा आपको CH3COH CH3
CH2CHO। अब हमें करना क्या है कि सबको हीट कर देना है। यदि सबको हीट कर दोगे तो ठीक है, सबको यदि आप हीट करते हो तो वाटर लूज कर जाएगा, OH माइनस यहाँ से, H यहाँ से डबल बॉन्ड। इसको हीट करते हैं, OH माइनस यहाँ से, H यहाँ से डबल बॉन्ड। इसको हीट करते हैं, OH माइनस यहाँ से, H यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर इसको हीट करते हैं, OH माइनस यहाँ से, H यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अच्छा, सब में क्या हो जाएगा कि वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा और वाटर का लॉस होगा। ठीक है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट यहां पे आ रहा है, ये आ रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। मान लो इसको A मान लिए। फिर दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ये आ रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको आप B मान लो। फिर हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट आ रहा है बेटा यहां से CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसको हमने C मान लिया। फिर यहां से हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, इसको हमने D मान लिया। तो ये हो गया हमारा ABCD। अब IIT JEE में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो मेजर प्रोडक्ट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कार्बेनाइन बनेगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सबसे बेहतर है। तो मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर बताओ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑल पॉसिबल बताओ, तीसरा क्वेश्चन आपसे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो कि कौन ज्यादा बनेगा, कौन उसके बाद बनेगा, कौन उसके बाद बनेगा, कौन सबके बाद बनेगा। तो ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, उससे पहले आप नोट कर लो इसे। तो बेटा यहां पर जो आंसर हो जाएगा, जो सबसे मेजर होगा वो हो जाएगा ए सबसे मेजर होगा। क्यों? क्योंकि इससे बना हुआ है, इसका कार्बेनाइन न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सबसे अच्छा है। ए के बाद जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जो कि दो अल्डिहाइड से बना हुआ है, क्योंकि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो दो अल्डिहाइड से आपने कौन सा बनाया हुआ है? दो अल्डिहाइड से ये बना हुआ है बी। तो ए के बाद ले लो बी। इसके बाद आप वो ले लो, यदि जो दो कीटोन वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा सी, तो उससे पहले आ जाएगा डी। तो ए के बाद बी और बी के बाद डी और डी के बाद आ जाएगा सी। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया कि कौन सबसे ज्यादा देगा, कौन उसके बाद देगा और कौन सबके बाद देगा। इसके साथ ही जेईई मेंस और जेईई एडवांस की और सारी बात अल्डोल कंडेंसेशन के साथ उसका क्या हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।